नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल। कहते हैं हम खिलौना क्या बने, हम खिलौना क्या बने, हर किसी को हमारे दिल से खेलने की बेताबी हो गई। आइए इन्हीं बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आपको खबरों से सीधे सीधे जोड़ते हैं और आपको बता दूं कि आपके सुझाव हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं और आपकी राय हमें लगातार मिल रही है और आपकी राय के लिए, आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम खास बात इंडिया को आपके मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक नायाब खबरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार और हम अपना दायरा भी बढ़ा रहे हैं। आइए खबरों के साथ हम आपको जोड़ते हैं, सीधे सीधे खबरों के साथ आपको जोड़ते हैं और खबरों की तरफ लिए चलते हैं। पहली खबर हमारे पास आ रही है आज पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता दिनेश त्रिवेदी ने एक और ठीकरा फोड़ा है तृणमूल कांग्रेस पर। उन्होंने साफ साफ कहा है कि तृणमूल कांग्रेस को एक कॉरपोरेट इंसान के हाथों बेच दिया गया है। उन्होंने एक राज फाश करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़े जो भी सत्तासीन दल के नेता हैं, मंत्री हैं, तमाम मंत्रियों के सोशल अकाउंट्स के पासवर्ड्स पीके के पास रहते हैं और अपने मुताबिक वह तमाम अकाउंट से छोड़ता रहता है मैसेजेस, छोड़ता रहता है पोस्ट। इस तरह की बातें दिनेश त्रिवेदी ने कही। उन्होंने कहा कि ट्विटर हैंडल को भी मैनेज किया जाता है पीके की टीम द्वारा और पीके की टीम जैसा चाहते हैं उस तरह का पोस्ट डालते हैं तमाम मंत्रियों के और तमाम नेताओं के सोशल हैंडल पर। इस तरह की बातें कहकर दिनेश त्रिवेदी ने एक राजफाश किया है, राज की बातें सबको बता दी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह से तृणमूल कांग्रेस जो जमीनी स्तर से जुड़ी हुई पार्टी थी लेकिन अब एक कॉरपोरेट टीम का हिस्सा बन गई है और पीके की टीम, प्रशांत किशोर की टीम अपने मुताबिक इसे ढाल रहा है। आसनसोल के उषा ग्राम स्थित न्यू घोषिक कोलियरी में आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बीएसएनएल लाइब्रेरी की तरफ से एक परीक्षा का आयोजन किया गया और इस परीक्षा का आयोजन इसलिए किया गया ताकि विद्यार्थी अपने आप को परख सकें, अपने आप को जांच सकें और इस परीक्षा के बाद अव्वल आए विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया, पुरस्कृत भी किया गया। अतिथियों के हाथों तमाम विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस संदर्भ में लाइब्रेरी से जुड़े पदाधिकारियों से हमारे संवाददाता ने बात की। सुरेश कुमार मंडल को सम्मानित करेंगे संजय भैया। द्वितीय स्थान भाई हैं, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं और साथ में संजय भैया, पवन भैया, राजेंद्र थे कि अपना अमूल्य समय निकाले इन बच्चों के लिए। नहीं तो हमारी सरकारें तो हम लोगों के अंडा और भात तक ही सीमित करके रखती है। अच्छा है कि बीच बीच में ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, साथ में ही हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी को भाई नौकरी मिले ना मिले। यहाँ पे पहुँच के मुझे बड़ी खुशी हुई। सोमनाथ तिवारी जी ने मुझे कॉल किया। मैं बेसिकली पत्रकार हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैंने मास कम्युनिकेशन किया था दिल्ली से। उसके बाद फिर मैं दिल्ली नहीं था, फिर यहाँ पे आ गया। किन्हीं कारणों से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। मैं दैनिक जागरण अखबार में एडिटर था, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में था। मैंने मास कम्युनिकेशन किया तो यहाँ पे मैं एक बार पहले भी आया था। पहले आके मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे इनकैरेजमेंट हो रहा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में खेतों में काम कर रही दो लड़कियां मृत हालत में पाई गई और दोनों लड़कियां कैसे मारी गईं इस बात का खुलासा अब तक नहीं हुआ है, लेकिन जांच के बाद पता चला है कि दोनों लड़कियों के शरीर में जहर का अंश पाया गया है और जहर देकर इन्हें मारा गया है। लेकिन आखिर जहर कैसे दिया गया? दोनों के हाथ पांव भी बंधे हुए थे, उनके परिजनों का ऐसा कहना है। हालांकि इस मामले में तफ्तीश की जा रही है कि आखिर खेतों में काम कर रही इन लड़कियों की मौत कैसे हुई, आखिर क्यों इन्हें मारा गया, किस हालत में इन्हें मारा गया। हालांकि दुष्कर्म की कोई घटना नहीं घटित हुई है, इस बात की पुष्टि हुई है अस्पताल की तरफ से, लेकिन दोनों लड़कियों के शरीर में जहर का अंश दिखा है। और आपको बता दूं कि 3 लड़कियां काम कर रही थीं उन्नाव के खेतों में और इसी दौरान जब शाम तक नहीं लौटी ये अपने घर तो परिजनों को नाराजगी हुई और आखिरकार देखने पर यह पता चला कि दोनों यहां मरी पड़ी थी, खेतों में मरी पड़ी थी और दोनों के हाथ पैर भी बंद
बांधे हुए थे। इस मामले की तफ्तीश लगातार की जा रही है। आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के छिन्नमस्तिका काली मंदिर में 37वां वार्षिकोत्सव मनाया गया, जो डीसरगढ़ इलाके में है। बहुत ही फेमस मंदिर है और इस मंदिर का 37वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है और 23 फरवरी तक यहां समारोह चलेगा। हर दिन कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान होंगे और इस अनुष्ठान का बाजाब्ता उद्घाटन हो गया। उद्घाटन के बाद यहां हर रोज कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान होंगे। छिन्नमस्तमा की जय, छिन्नमस्तमा की जय, छिन्नमस्तमा की जय, सर्वदेव देवी की जय, सर्वदेव देवी की जय, सर्वदेव देवी की जय। भारतीय स्टेट बैंक ने आज ट्वीट करके अपने उपभोक्ताओं, अपने ग्राहकों को यह जानकारी दी है कि आधार से अपने अकाउंट को लिंक जरूर करवा लें। अगर आधार से अपने अकाउंट्स को लिंक नहीं करवाते हैं तो फंड ट्रांसफर करने में काफी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपको किसी तरह की सब्सिडी की राशि मिलती है और आपके फंड से फंड ट्रांसफर किया जाना होता है तो ऐसे मामले में अगर आधार से लिंक नहीं है आपका SBI का बैंक अकाउंट तो इसमें काफी दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए SBI ने ट्वीट करके ये सभी को ये मैसेज दिया है कि आपने अगर अब तक अपने अकाउंट को, बैंक अकाउंट को आधार से लिंक नहीं किया है तो अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक जरूर कर लें। इस तरह की बातें भारतीय स्टेट बैंक ने आज ऑफिशियली कही हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज होती जा रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस और तीसरी तरफ कांग्रेस और वाम फ्रंट, ये तीनों ताकतें अपनी अपनी तरफ से जनता को अपनी तरफ खींचने में लग गई हैं और जनसभाओं का आयोजन लगातार किया जा रहा है। आपको बता दूं कि कभी भी यहां चुनाव की तारीखें घोषित की जा सकती हैं। इसका इंतजार सभी राजनीतिक दलों के लोग कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दूं कि आज आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया। इस प्रेस मीट को खास तौर से संबोधित कर रहे थे, पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और राज्य के सचिव पद पर कार्यरत तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता वी शिवदासन उर्फ दासू ने संवाददाताओं से बातचीत की और सीधे सीधे भाजपा पर प्रहार किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में जाने वाले शुभेंदु अधिकारी पर भी खासा प्रहार किया। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी द्वारा कही गई बातों का जवाब दिया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि 15 मई तक सरकार बन जाएगी और भाजपा की सरकार बनेगी, तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी और भाजपा की सरकार बनने के बाद जो तृणमूल कांग्रेस के नेता ज्यादा बेकाबू होंगे उन्हें सबक सिखाया जाएगा। इस तरह की बातें शुभेंदु अधिकारी ने कही थी, धमकी दी थी। इसका जवाब भी शिवदासन उर्फ दासू ने दी। शुभेंदु बोल रहा है तृणमूल कांग्रेस का नेताओं को 5 पैसा का औकात नहीं। ये कौन बोल रहा हूं? शुभेंदु। अरे शुभेंदु, तुम कितना दिन हुआ रे बीजेपी में जाके? जुम्मा 8 दिन, 1 मास भी पार नहीं किया। इसके पहले तुम कहां था? कौन तुमको बड़ा किया? कहां से तुम बड़ा हुआ? तुम्हारा औकात तो तुमको दिखाया था तृणमूल कांग्रेस का चलते तुम्हारा औकात था। आज तुम बीजेपी का झंडा पकड़ के बोल रहा हूं तृणमूल का नेता को औकात दिखाएगा। तुम क्या रे, तुम्हारा खानदान नहीं दिखा सकता है? तुम्हारा खानदान को भी तृणमूल का चलते तुम्हारा खानदान का भी औकात है। शुभेंदु का खानदान का भी औकात है तृणमूल का चलते, और वो तृणमूल का औकात दिखाएगा, तृणमूल का नेता लोग का औकात दिखाएगा। जे तुमको राजनीतिक में हाथ अंगुल तूल के लेके आया था, अंगुल पकड़ के, तृणमूल हमारा नेत्री, और तुम इतना लंबा भाषण दे रहा है। क्या है, तुम उप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा हूं? अरे तुम जीतेगा तब ना तुम उप मुख्यमंत्री बनेगा, बीजेपी क्षमता में आएगा तब ना। तुमको खोज के नहीं दिखाई देगा, तुमको औकात दिखा देगा हमारा। 2021 के इलेक्शन पार करने दो, उसके बाद तुम मिदनीपुर छोड़ के तुमको भागने पड़ेगा। मिदनीपुर का जनता तुमको झाड़ू से मार के भगा देगा तुमको।
पश्चिम बंगाल में सियासी हवाएं काफी तेज हो गई हैं और इसी के बीच एक घटना घट गई आज पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पश्चिम बंगाल के राज्य श्रम मंत्री जाकिर हुसैन पर हमला किया गया। उनका काफिला गुजर रहा था मुर्शिदाबाद से, तभी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया गया। इस बॉम्ब ब्लास्ट में श्रम मंत्री जाकिर हुसैन बुरी तरह घायल हो गए। उनके साथ 6 और लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है और आपको हम दिखाएंगे लाइव किस तरह से ब्लास्ट किया गया। जाकिर हुसैन जा रहे थे और ब्लास्ट किया गया और इस घटना के बाद जाकिर हुसैन जो मंत्री हैं वह बुरी तरह घायल हुए। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में दाखिल कराया गया। आपको हम दिखा रहे हैं इन तस्वीरों में, आप देखिए कि किस तरह से लाइव ब्लास्ट हुआ। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में पश्चिम बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन को मारने की कोशिश और एक ब्लास्ट किया गया उनके काफिले पर और जाकिर हुसैन सहित उनके दल के उनके काफिले के 6 और व्यक्ति घायल हुए हैं बुरी तरह। सभी को अस्पताल में दाखिल कराया गया है और मुर्शिदाबाद उनसे मिलने ममता बनर्जी भी पहुंची, प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची और वो काफी नाराज है। इस हमले के बाद वह काफी नाराज है और इसका पूरा आरोप लगा रही है वह भारतीय जनता पार्टी पर। ये सुनिए ওই লোকটা কোনো ভুল কথা জীবনে কারো সাথে বলেনি আর কারো কোনদিন ক্ষতি চায়নি। কে বোম মারলো, কে তারপর কে আক্রমণ করেছে কি মনে করছো? আমরা যাই না, কিন্তু আজকে আমাদের অনেক ছেলেপেলের ক্ষতি হয়েছে। আজকে সব রক্তাক্ত আর হাত নাই। কি অবস্থা, কি মন্ত্রীর কি অবস্থা? মন্ত্রীর কোনো খোঁজ নাই। মন্ত্রী কোথায় কি অবস্থায় আছে সেটা উপরওয়ালা জানে, আল্লাহ জানে। আল্লাহর কাছে দোয়া করব যাতে আল্লাহ তাআলা ওকে সুস্থ করে, ওকে ঠিক রাখে। এটাই দোয়া করবো আল্লাহর কাছে, যাতে আমার নয়নের মনি, আমার বয়স, আমার কল্যা, আমার টুকরা ও যাতে। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं, रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी रोड शो किया। दक्षिण 24 परगना के काकदीप इलाके में उन्होंने रोड शो किया। आपको हम कुछ खास तस्वीरें दिखाएंगे इस रोड शो की। हमारे संवाददाता उज्जवल सरकार ने कुछ खास दृश्य भेजे हैं, कुछ खास वीडियोज हमें भेजे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं इन दृश्यों में कि किस तरह से अमित शाह की रैली में हजारों की तादाद में समर्थकों की भीड़ दिखी और इन समर्थकों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। और एक बार देखिए स्क्रीन पर कि किस तरह से अमित शाह की यहां रैली हुई और अमित शाह ने यहां रोड शो किया, जिसे रथ यात्रा भी कह सकते हैं। और रथ पर सवार होकर अमित शाह ने काकदीप में रोड शो किया और इस रोड शो में उनके साथ थे भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, राहुल सिन्हा और राजीव बैनर्जी भी दिख रहे हैं। और इन नेताओं की मौजूदगी में इनके साथ अमित शाह ने यहां जबरदस्त रोड शो किया। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में घमासान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच। एक तरफ बयान दिए जा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बयान आ रहा है। अमित शाह ने साफ साफ यहां संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में कहा कि 7वां वेतन आयोग को भी लागू किया जाएगा। इस तरह की बातें भी उन्होंने कही। अमित शाह ने कहा और भी कई तरह के विकास की बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की तो यहां विकास की बयार बहेगी, जो अब तक नहीं बही है। बंगाल में विकास का काफी अभाव है, रोजगार की काफी कमी है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि भाजपा की सरकार अगर बनती है तो यहां विकास, सर्वांगीण विकास होगा। इस तरह की बातें अमित शाह ने कही। एक बार फिर से देखिए और रोड शो में किस कदर लोगों की भीड़ दिखी और काफी तादाद में लोग यहां पहुंचे। अमित शाह के इस रोड
बॉलीवुड शो में लोगों ने हिस्सा लिया। बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मुख्यालय को आज एक 12 सूत्री मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपा गया वाम मोर्चे से जुड़े ट्रेड यूनियंस की तरफ से। और आपको हम दिखा रहे हैं कि यहां सातोड़िया में ईसीएल का जो मुख्यालय है उसके सामने इन लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, यहां प्रदर्शन किया और इन्होंने निजीकरण के खिलाफ मोर्चा खोला। इनका कहना है कि कोल ब्लॉक्स का निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इसकी खिलाफत की जाए और इस पर रोक लगनी चाहिए। इसी के संदर्भ में आज एक ज्ञापन भी सौंपा गया वाम मोर्चे से जुड़े ट्रेड यूनियंस की तरफ से। और इस मौके पर ट्रेड यूनियन से जुड़े नेतागण मौजूद थे। खासतौर से यहाँ वासुदेव आचार्य की मौजूदगी दिख रही है। वाम फ्रंट के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद वासुदेव आचार्य यहां दिख रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया, प्रदर्शन हुआ और सभा का आयोजन किया गया ईसीएल मुख्यालय के ठीक सामने। और यहां ईसीएल मुख्यालय को एक ज्ञापन सौंपते हुए ये कहा गया कि कोल ब्लॉक्स का जो निजीकरण किया जा रहा है इस पर अविलंब रोक लगानी होगी, क्योंकि अगर इसका निजीकरण होता है तो मजदूरों को इससे काफी नुकसान होगा। इस तरह की बातें वासुदेव आचार्य ने संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में भी कही। राष्ट्रायत्त संस्था ईसीएल तथा कोल इंडिया के बाँचानो केंद्रे जो मोदी सरकार तारा जो सिद्धांत निয়েছে এবং বাজেটে যা ঘোষণা করেছে আর আত্মনির্ভর ভারতের নামে যা করছে তাতে সর্বনাশ হচ্ছে। আমাদের দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোকে জলের দামে বিক্রি করে। আমাদের দেশের 12টা বিমানবন্দর এর মালিক এখন গৌতম আদানি। 12টা বিমানবন্দরের रानीगंज में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज एक बाइक रैली निकाली गई और इस बाइक रैली का नेतृत्व कर रहे थे भाजपा नेता जयदेव खां और उनकी देखरेख में यह रैली निकाली गई और सैकड़ों की संख्या में इस रैली में भाजपा के समर्थकों ने हिस्सा लिया और काफी कामयाब रही ये रैली, ऐसा कहना है जयदेव खां का। और आप देख सकते हैं कि इस रैली में काफी संख्या में भाजपा समर्थकों ने हिस्सा लिया। रानीसर मोड़ থেকে রেল স্টেশন, রানীসর মোড় থেকে রেল স্টেশন পর্যন্ত। আচ্ছা, কি উদ্দেশ্য আজকে র্যালি? আজকে র্যালির উদ্দেশ্য হলো আমাদের পরিবর্তন যাত্রা রথ আসছে, সেই পরিবর্তন যাত্রাকে আরো সফল করার জন্য আমাদের এই संख्या 1000 की ऊपर बाइक है और अभी जो परिस्थिति है इसमें गिनना मुश्किल है। 2021 विधानसभा ने की बोलছেন? 2021 विधानसभाয় তো বিজেপি জয় নিশ্চিত। আচ্ছা, তৃণমূল নেতা যে বিজেপিতে জয়েন করছে, ছোট থেকে বড় পর্যন্ত নেতা, এই বিষয়টা কি হিসাবে দেখছেন? নরেন্দ্র মোদীজির উন্নয়ন দেখছে, সেই দেখে আসছে সবাই। তৃণমূলের দুর্নীতিতে বিরক্ত হয়ে গেছে। আপনার নাম? আমার নাম জয়দেব খাঁ। इन्हीं बातों के साथ लेंगे हम आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें, अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।